बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7th क्लास स्टूडेंट्स। तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे द लिटिल गर्ल, उसका हम अगला पोर्शन आज देखेंगे। तो टिल नाउ वी हैव कम टू नो दैट द लिटिल गर्ल wanted to give a special gift to her father as suggested by grandmother. So she thought of making a pin cushion for a gift out of a beautiful yellow piece of silk. Now onwards we'll see what she did. Laboriously with a double cotton, the little girl stitches 3 sides, but what to fill it with? तो लेबरसली का मतलब, लेबर हम कहते हैं जैसे मजदूरी करना, लेबरसली का मतलब जिसमें काफ़ी मेहनत हो, मशक्क़त हो। हाँ, तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसने डबल जो कॉटन है उसके 3 साइड से इसने सिली। स्टिच का मतलब होता है कोशिश पर स्टेप दी, सिलना, तो यहाँ सीना भी कहते हैं। तो 3 साइड इसने इसको 3 साइड से सिला इस कॉटन डबल कॉटन पीस को। बट व्हाट टू फिल यानी इम बनो अत गोचर हिश तो 3 साइडो अगर इसको कॉटनस डबल स्टेप दमो तब बना गोचर, पत रूद अख साइड, तो अख साइड हूँ यल। वो व्हाट टू फिल इट, अब इसको पिन कुशन बनाने के लिए अब इसमें कुछ चीज़ें भरनी है ताकि ये बन मज बाग थोद गुस ना, मतलब ये बासन ते कुशन गस बासन ते तम खतर अत मज भरुन कि समथिंग मस्ट बी फिल्ड इट विद। तो क्या इसमें क्या चीज़ भरी जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक सवाल था। तो उसके बाद उसने किया क्या किया, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर ने ही सजेशन दी थी दैट यू शुड मेक ए ब्यूटिफुल कुशन आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। शी वाज आउट इन द गार्डन, जबकि वो बाग में कुछ काम कर रही थी या टहल रही थी। तो एंड शी वैंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और जो ये छोटी बच्ची थी, शी वैंडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, जैसे हम किसी चीज़ की तलाश में एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए जाते हैं, तो वैंडर कहते हैं उसे। वैंडर होता है एक जगह से दूसरी जगह चलना। तो चलते चलते ये अपने मदर की बेडरूम में पहुंच गई। तो ये ढूंढ रही थी उस पिन कुशन को फिल करने के लिए स्क्रैप का मतलब होता है जो सो चीज़ मिसाल के अगर घर शानगोन बनावा शानगोन मज बना फम वम की या दज वज बरोस अमिस बना लकुट मकुट पिन कुशन अत मज भरुन स्क्रैप की। सो व्हाट शी डिड, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर। अब उसने मदर की बेडरूम में दाखिल हो गई, इधर उधर शी इज़ सर्चिंग फॉर सम स्क्रैप्स। वो किसी इस स्क्रैप को इस चीज़ दर दिमाग ना जिसको हम वेस्ट कहते हैं, इसी की तलाश में, ताकि उसको पिन कुशन में भरेंगे ताकि वो पिन कुशन तैयार हो। तो बेडरूम टेबल पे इसने क्या देखा, शी डिस्कवर्ड, इसने दरियाफ्त किया एक ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कुछ बेहतरीन किस्म के पेपर, इसने पेपर के शीट्स इसने वहाँ पे देखे। गैदर्ड देम अप, अब उसने इन्हीं को गैदर किया, गैदर का मतलब इकट्ठा करना। सुम्ब्रेन मई टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और इनको टोर का मतलब होता है टेयर का ये सेकंड फॉर्म है। टेयर का मतलब है फाड़ना, टोर का मतलब से फाड़ेंगे इनटू टीनी पीसेस, छोटे छोटे पीसों में, एंड स्टफ्ड हर केस, और ये सारा उस पिन कुशन में भर दिया। देन सिव्ड अप द फोर्थ साइड, और फिर इसने चौथा साइड भी सिया इसकी सिलाई की है। तो चौथे साइड की भी इसने सिलाई की। तो अब ये एक कुशन तैयार हो गया। That night there was a hue and cry, और the hue and cry का मतलब होता है चीखो पुकार, यानी उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन रात को कुछ घर में शोर सुनाई दिया। hue and cry का मतलब होता है शोर गुल सुनाई दिया। Father's great speech for the port authority has been lost। तो क्या हुआ, शोर गुल किस बात पे था, Father's great speech, फादर ने एक स्पीच तैयार किया था, एक ग्रेट स्पीच, बहुत बड़ा उसको लेक्चर देना था फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गया है, दैट हैज़ बीन लॉस्ट। रूम्स वर सर्च्ड, रूम सर्च किए गए, एक कमरे से दूसरे कमरे तक सब चीज़ों को छाना गया। सर्वेंट क्वेश्चंस, जो नौकर घर में थे उनको सवाल जवाब किया गया कि भाई ये फादर का जो यानी लिटिल गर्ल्स फादर का जो ये स्पीच है वो किधर गया।
उसके जो शीट्स था पेपरों पे भी लिखा था वो कहाँ गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। जो फाइनली मदर जो है वो केजिया के रूम में चली गई उससे पूछने के लिए कि कहीं आपने उनको तो नहीं देखा। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। अब मदर उसके कमरे में चली गई और उससे कहा, बेटी केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स, क्या ऐसा नहीं है कि आपने देखे कुछ पेपर्स बेडरूम के टेबल पर। ओह यस, शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज। उसका हाँ हाँ मैंने तो देखे, मैंने उनको फाड़ दिया और मैंने उनको अपने इस सरप्राइज गिफ्ट के लिए उनको फाड़ दिया। आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज, जो ये सरप्राइज देना चाहती थी, ये गिफ्ट देना चाहती थी अपने फादर को, उसके लिए मैंने उनको फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम मदर। मदर को ये सुनकर वो काफ़ी उसको हैरानी हो गई कि उसको गुस्सा आ गया, उसको वो एंग्री हो गई। क्यों? बिकॉज इट वॉज द इम्पॉर्टेंट पेपर, इट वॉज द स्पीच, इट वॉज अ ग्रेट स्पीच ऑफ लिटिल केजिया's father for the port authority. So come straight down, screamed mother. मदर ने उस पर चिल्लाया, उसने कहा ये तूने क्या किया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी, इन दिस इंस्टेंट मतलब अभी के अभी, अभी के अभी सीधे चले आओ नीचे डाइनिंग रूम में। ठीक, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स जो हमने आज देखे, तो एक है इंडोर, इंडोर का मतलब है अंदर, हाँ। तो हमने कहा लेबोरसली का मतलब होता है सख्त मेहनत के साथ। तो कॉटन हम रुई को कहते हैं। स्टिच का मतलब होता है सिलना, यानी सीना भी कहते हैं इसे, यानी टेप दिया था इसमें। इसी तरह वैंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। स्क्रैप का मतलब होता है वेस्ट। डिस्कवर का मतलब होता है यानी देखना, नई कोई चीज़ जैसे हम डिस्कवर करते हैं, देखते हैं। तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। टेनी पीस का मतलब होता है, टेनी होता है छोटे छोटे। और स्पीच का मतलब होता है जो स्पीच वाज तबलीग करते हैं, यानी जो बात आगे कहीं पे बोलते हैं, तो जो अगले वाला बात करने वाला होता है वो उसको कहते हैं स्पीकर, है ना, कहने वाला, और उसकी बातचीत को स्पीच बोलते हैं। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। ठीक, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग में आपने बताई मैंने। तो अब इनके आप डिक्शनरी में इनके जो सिनोनिम्स हैं वो सर्च करेंगे खुद से ही। जिसका नहीं आएगा मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं उसको यहाँ से वो लिख के दूंगा, और कॉपी पे आप उनको लिखेंगे, कॉपी मेंटेन करेंगे, और फिर कॉपी पे हम कॉपी के जो स्क्रीनशॉट्स आप सेंड करेंगे, मैं उनको चेक करूँगा। ठीक, आज के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम।